अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पीएच लेवल टेस्ट करेंगे। स्ट्रिप्स मैंने मंगवाई है। इसमें अगर ऊपर की तरफ यानी रेड वाली साइड की तरफ मैच करता है तो उसमें एसिडिक है ज़्यादा, यानी एसिड ज़्यादा है। अगर नीचे वाली की तरफ जो पर्पलिश है उसमें नीचे आ रहा होता है बहुत ज़्यादा, तो वो अल्कलाइन है। और अगर बीच में से इसका वेरी करता है तो वो नॉर्मल या फिर मतलब ठीक कंसीडर होता है। ठीक है, आज मैं कुछ लोशंस का पीएच लेवल चेक करूँगी कि जो नॉर्मल रूटीन में हम चेक करते हैं वो ठीक है या नहीं, यानी जो हम बच्चों के लिए यूज़ करते हैं या अपने लिए यूज़ करते हैं, मतलब हम पाकिस्तान से लेते हैं या बाहर से कोई लेके आता है। नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड्स जो हैं लाइक नेविया, ये मैंने पाकिस्तान में ही यहाँ लोकल ग्रोसरी स्टोर से इवन परचेज़ किया था। तो पहले हम इसका चेक करेंगे पीएच लेवल। मैं ये करूँगी कि स्ट्रिप पे रख के थोड़ा सा इंतज़ार करूँगी, उसके बाद मैं आपको ऑन कैमरा दिखाऊँगी, एक एक करके लगाऊंगी और उसके बाद फिर आपको दिखाऊंगी कि कलर चेंज करता है या नहीं, और अगर होता भी है तो कौन से साइड पे जाता है। वैसे तो नेविया एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड है, बचपन से ही मैं इसको देखती आ रही हूँ। ठीक है, अपने घरों में हम इसको मोस्टली इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉमन सा मतलब लोशन, या फिर आप इसकी क्रीम भी इस्तेमाल कर चुके होंगे नेविया की। लेकिन अगर कोई चीज़ लोकल मैन्युफैक्चर हो या फिर मतलब जिस कंट्री का ब्रांड हो उसके अलावा कहीं और से बनी हो तो फिर उस पर ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब मेरे पास कुछ लोशन है जो मैं बच्चों के लिए इस्तेमाल करती हूँ, लाइक नेक्स्टन। ये मैं अपने छोटे बेटे के लिए इस्तेमाल करती हूँ, तो मैंने सोचा कि इसको भी चेक कर लेते हैं कि इसकी पीएच जो है वो बैलेंस है या नहीं। ठीक है, इसको भी हम ट्राई कर लेते हैं और रखते हैं, उसके बाद हम इसको देखेंगे। उसके बाद मेरे पास जॉनसन्स का है, जॉनसन्स भी देख लेते हैं। वैसे जॉनसन्स के बारे में मतलब बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि जो पाकिस्तान से मिल रहे हैं, या मतलब आजकल तो कहा जाता है कि वो बंद कर दी है ना जो कंपनी है, तो जो मिल रहे हैं वो कॉपी है या फिर मतलब इधर उधर से बन रहे हैं ना, ओरिजिनल नहीं है। बट स्टिल मेरे पास पड़ा था तो मैंने कहा इसको भी ट्राई कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ठीक है, सो खैर मेरे पास जो जितने भी हैं ये सारे वेल नोन ब्रांड्स हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी चीज़ को या किसी और लोशन को ट्राई करूं, उसका लाइक पीएच लेवल चेक करूं, तो फिर आप लोग ज़रूर बताइएगा। खैर जॉनसन्स का भी कर लेते हैं और उसको रख के उसके बाद मेरे पास आई थिंक ये वेज़लिन है। वेज़लिन काफ़ी मतलब पुराना ब्रांड है, ये भी जैसे नेविया है वैसे ही हम इसकी पेट्रोलियम जेली तो हर घर में मौजूद होती है वेज़लिन की। सो मेरे पास जो है ये एक जिसको कहते हैं वाटर बेस लोशन है। ठीक है, मॉइस्चराइजिंग लोशन है, मॉइस्चराइज़र कह सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन चीज़ है। ठीक है, सर्दियों में भी इवन गर्मियों में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो खैर हम इसको भी चेक कर लेते हैं। मैं इसको थोड़ी थोड़ी देर के लिए रख रही हूँ ताकि अच्छे से रिजल्ट आ जाएँ। ठीक है, अब जब तक इस टेस्ट का कोई रिजल्ट आता है आप थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दें, आप लाइक कर दें वीडियो को, अगर न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर करें, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। अब इसके बाद मैं बहुत बड़े ब्रांड को टेस्ट करूंगी जो मुझे 100% कंफर्म पता है कि उसके पीएच लेवल तो बैलेंस ही होंगे, क्योंकि वो मैंने बाहर से मंगवाई है। इवन ये जो वेज़लिन है ये भी हमने बाहर से ही मंगवाई है। खैर वो है हमारे पास सेरिया वी, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव भी है। ठीक है, ये 8,000 से 9,000 तक मिलती है। खैर बाहर से मंगवाने में इसके आपको डिलीवरी चार्जेस भी देने हो जाते हैं, अच्छे खासे डिलीवरी चार्जेस आपको इसके देने पड़ जाते हैं। अगर पाकिस्तान में मिलते हैं तो वो इंक्लूड होते हैं, यानी टैक्स वगैरह, तो इसकी प्राइस काफ़ी हाई है। और मुझे कंफर्म पता है कि इसमें कोई मसला होगा भी नहीं, लेकिन वैसे ही ट्राई कर लेते हैं, ट्राई करने में क्या मसला है। खैर सारे बड़े ब्रांड एटलीस्ट ये तो हम शक नहीं कर सकते, लेकिन जो लोकल है अब उसको चेक कर लेते हैं ऑब्वियसली, लेकिन इसको भी मैंने ट्राई ही करना था। अच्छा, इस वीडियो के बाद नेक्स्ट टारगेट मेरा है सोप का। जितने भी हम सोप यूज़ करते हैं, अगर कोई फेस पे भी करना तो नहीं चाहिए, लेकिन हम करते हैं तो मैं ज़रूर उनको भी ट्राई करूँगी। सो जितने भी मैंने इनको टाइम काफ़ी दिया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर हम नेविया को देखते हैं तो बिल्कुल इसका 5 और 6 पे ही कलर जा रहा है, यानी न्यूट्रल जिसको बोलते हैं, कलर चेंज नहीं हुआ। उसके बाद मतलब मैंने सबको एक एक करके चेक किया। ये नेक्स्टन का है, इसका भी कोई कलर चेंज नहीं हुआ, तो ये भी न्यूट्रल की तरफ ही जा रहा है। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो लोशन है, यानी अगर लोकल भी परचेज़ किया है तो उसका जो पीएच लेवल है वो बैलेंस है ना, मतलब कोई डार्क या लाइट की तरफ नहीं जा रहा, या मतलब जो इसके कलर है वो चेंज नहीं हो रहे। क्योंकि मैंने जो सोप वगैरह पे की हैं घर पे तो वो वाकई में चेंज हुए, कोई डार्क ग्रीन हो रहा है, कोई पर्पल की तरफ जा रहा है। तो ये जो लोशन का मैंने किया है टेस्ट, इसके कलर चेंज नहीं हुए, तो इसका मतलब ये बनता है कि इसमें कुछ लाइक जो नेविया है, जो
जॉनसन्स के हैं, जो नेक्स्टन के हैं, बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके प्राइसेस काफ़ी कम हैं, यानी लोकली अवेलेबल भी है, आपको बाहर से मंगवाना भी नहीं पड़ता, डिलीवरी चार्जेस भी आपको नहीं पड़ते, क्योंकि शॉप्स में हो जाते हैं, लाइक ग्रॉसरी स्टोर जो होते हैं उसमें भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो उसका पीएस लेवल बैलेंस है, आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो सेरिया वी है वो तो वाकई में मतलब एक आप कह सकते हैं कि डर्माटोलॉजिस्ट भी इसको रिकमेंड करते हैं। खैर, अगर आप लोगों ने किसी सोप शैम्पू या किसी का चेक करवाना हो, यानी टेस्ट करना हो पीएस लेवल, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ये मैंने जितनी भी ब्रांड्स ट्राई की हैं इनमें कोई मसला नहीं था, यानी इनके तो जो पीएस लेवल थे वो बैलेंस थे। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ये थे रिजल्ट। और अगर आपको भी किसी भी चीज़ की पीएस लेवल चेक करने हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।